वो दिन आ गया है दोस्तों। iPhone 17 सीरीज इज हियर। और एक बात बताऊं, थोड़ा अलग है एंड आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। हमेशा हर साल एक्साइटमेंट तो होती है, हमें ना सिर्फ इंक्रीमेंटल अपग्रेड देखने मिलते हैं। नॉट दिस टाइम। इस टाइम बहुत सारे अपग्रेड है हर टाइम। इनफैक्ट लास्ट टाइम तो मैंने एप्पल पार्क से आपको कहा था कि iPhone 16 जब लॉन्च हुआ था कि आप iPhone 15 ले लो, वैल्यू फॉर मनी होगा। इस टाइम iPhone 17 एट लॉन्च स्पेशली बेस जो है वो वैल्यू फॉर मनी मुझे नजर आ रहा है। और मैं बताने वाला हूँ क्यों। सभी मामले में जबरदस्त अपग्रेड्स है। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू से, देयर आर लॉट्स ऑफ डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस है। इसीलिए इस वीडियो में हम प्रो मैक्स करने वाले हैं। बेस iPhone 17 जो है, जो मेरे हिसाब से सबसे जबरदस्त डिवाइस है इस साल का, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ एक्सेसरीज है वो भी बात करेंगे। इफ यू आर आस्किंग मी अबाउट iPhone Air, जी हाँ, कल इसका वीडियो आ रहा है, उसका अलग से वीडियो होने वाला है। सो इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। एंड ऑब्वियसली वॉच अल्ट्रा एंड देन AirPods Pro 3, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए लेट अस ओपन, लेट अस रिमूव ऑल द बॉक्सेस फर्स्ट। लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 बहुत सारे अनबॉक्स करने हैं। सभी नहीं करूंगा क्योंकि कुछ केसेस वगैरह हैं। एंड देन यू हैव दिस ट्राई, इंटरेस्टिंग है ये वाला। एंड हमारे पास एयर जरूर है, लेकिन इसका वीडियो कल करने वाले हैं, तो लेट्स कीप दिस असाइड। लेकिन सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं इसके बारे में, प्रो मैक्स। Then you have this woven cases and then iPhone 17, इसके बारे में बहुत बात करने वाले हैं। क्लियर केस है, फाइन वोवन वॉलेट है। एंड देन यू हैव दिस वॉच सीरीज 11, उसके 2 स्ट्रैप्स हैं। और क्या है, अगेन ये और एक क्लियर केस है, क्रॉस बॉडी स्ट्रैप है ये, सो दैट इज देयर। अगेन ये बम्पर केस है एयर के लिए, तो ये साइड में रख देते हैं। और ये एयर के लिए दोस्तों iPhone Air की बैटरी पैक है। दिस इज बेसिकली एन एक्सेसरी, इसके बारे में कल बात करेंगे। वॉच अल्ट्रा, उसके बारे में भी let's talk about it tomorrow. These are the highlight. दोस्तों ये कल रात को आया था एंड लिटरली पूरा ऑफिस रुका हुआ था इन फोन्स को देखने के लिए। ओ माय गॉड, ऑरेंज में के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। एंड लुक एट दिस ऑरेंज। यह प्रो मैक्स। वैसे बॉक्स के अंदर आपको USB Type-C to Type-C ब्रेडेड केबल मिलती है। एंड देन यू हैव दिस सिम कार्ड टूल, छोटा सा है। चलिए ऑलराइट, लेट्स कीप दिस असाइड एंड दिस। अब दोस्तों बेस में भी 6.3 इंच का डिस्प्ले हो गया। वैसे बॉक्स के अंदर वही चीज है, यू हैव सिम कार्ड टूल एंड USB Type-C to Type-C केबल। सो दीज आर द 2 फोन्स, iPhone 17 एंड iPhone 17 Pro Max। वैसे एक बात अच्छी की है, डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, बॉक्स के अंदर QR कोड दिया हुआ है, आप स्कैन कीजिए और पढ़िए अननेसेसरली या एनवायरमेंटल फ्रेंडली। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं दोस्तों, iPhone 17, iPhone Air, दीज आर मेड इन इंडिया। मतलब लेटेस्ट जनरेशन जो है वो मेड इन इंडिया से आए हुए हैं। iPhone Air मेड इन इंडिया, दैट इज क्रेजी। सिर्फ प्रो मैक्स जो है वो मेड इन चाइना है। अभी मैं वेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वेट पता है, 233 ग्राम है। हाथ में बिल्कुल नहीं लगता है। शायद मैं हेवी फोन कैरी करता हूँ इसीलिए, लेकिन मैंने सब लोगों से पूछा, उन्होंने भी कहा कि यू डोंट फील दैट वेट इवन दो इफ दिस इज प्रो मैक्स। फील्स गुड इन हैंड। ये जो थोड़ा स्लाइटली ज्यादा कर्व किया हुआ है एजेस के ऊपर, दैट फील्स गुड। वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। इवन दो जो कैमरा मॉड्यूल है, ये एप्पल इसे कहता है कि दिस इज अ प्लेटू एंड आई एम ओके विद इट। यूनी बॉडी है, फुल यूनी बॉडी है, मतलब इधर कनेक्टेड वगैरह नहीं। उन्होंने मुझे एक्चुअली ये फुल चासी दिखाई दी है जब मैं एप्पल पार्क गया हुआ था। इट इज 1 सिंगल यूनिट, उसके अंदर ये सब फिट किया हुआ है। क्रेजी गुड। और इसीलिए इस टाइम प्रोज में भी टाइटेनियम की जगह पे उन्होंने एल्यूमिनियम यूज किया है। इनफैक्ट टाइटेनियम में ये कर ही नहीं सकते थे। और उतना ही नहीं दोस्तों, दिस इज यू नो काइंड ऑफ हाइब्रिड डिजाइन। एल्यूमिनियम है एंड देन यू ऑल्सो हैव दिस ग्लास। ये सेरामिक शील्ड है, स्लाइटली सेम कलर का है बट काइंड ऑफ फ्रॉस्टेड ग्लास है पीछे की तरफ। एंड ऑब्वियसली फ्लैट डिस्प्ले है आगे 6.9 इंच का, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं iPhone 17 बेस वेरिएंट के बारे में बात करूं, जी हाँ, सेम एग्जैक्टली अगर आप कंपेयर करते हो iPhone 16 के साथ, एग्जैक्टली सेम फील आता है। ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसका वेट लेकिन आई एम नॉट टू श्योर, बैटरी वगैरह बड़ी हो गई है। 178 ग्राम्स, 172, 173 ग्राम्स। ओ पहले मैं बराबर कह 178 ग्राम्स। ये भी लाइट, बहुत लाइट लगता है। 178 ग्राम्स है एंड दिस या 233 ग्राम्स जैसे मैंने कहा। दैट्स व्हाट इट इज। वैसे आपको मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है ये ऑरेंज कलर आपको कैसे लगा। वैसे इसमें मुझे ब्लू कलर अच्छा लगा, साजिद ने कहा कि उसे सिल्वर कलर जो है वो अच्छा लगा। सो ऑल द कलर्स आर ग्रेट। वैसे दोस्तों पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो दोनों में ही आपको USB Type-C मिलता है। दोनों तरफ स्पीकर ग्रिल है एंड देन यू हैव माइक्रोफोन। नीचे की तरफ कैमरा कंट्रोल आता है। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में
ऑलराइट, ये जो एक्शन बटन है दोनों में ही मिलता है, एंड देन वॉल्यूम रॉकर है। नीचे लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, आईफोन एयर इज ई सिम ओनली। इसमें आपको ई सिम का भी सपोर्ट मिलता है, एंड देन यू हैव अ सिंगल फिजिकल नैनो सिम कार्ड स्लॉट। तो एक ई सिम एंड एक फिजिकल सिम आप इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखिए दोस्तों, अगर आप यूएस से लेते हो तो सिर्फ ई सिम ही है, और ई सिम में आपको 2 घंटे का बैटरी बैकअप टाइम ज्यादा मिलता है, क्योंकि बैटरी स्लाइटली बड़ी कर दी है उन्होंने। चलिए, मैं इन फोन्स के बारे में बात करने से पहले 2 चीजें क्लियर कर दूं। अगर आपको आईफोन 17 लेना है, ले लीजिए इस टाइम बेस वेरिएंट। अगर आप सोच रहे होंगे, एक लाइन में बताने वाला हूं, और जब ये वीडियो कंप्लीट देखोगे आपको पता चल जाएगा, बिकॉज बहुत सारी आईफोन 16 के कंपैरिजन में बहुत सारी चीजें अपग्रेड है। 15-20 हजार एक्स्ट्रा आप इसके लिए दे रहे हो, आप उससे ज्यादा आपको अपग्रेड्स मिल रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। तो अगर आप आईफोन 16 सोच रहे हो, आई विल टेल यू, गिव अ थॉट टू आईफोन 17। इवन प्रो मैक्स, अगर 16 प्रो मैक्स सोच रहे हो एंड 17 प्रो मैक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फिर भी इफ यू कैन अफोर्ड, गो फॉर 17। मैंने ये कभी भी नहीं कहा है आईफोन्स के बारे में, हमेशा ये कहा है कि पिछले जनरेशन का, उससे पहले वाले जनरेशन का फोन लीजिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस। लेट अस स्टार्ट नाउ। पहले आईफोन 17 के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आईफोन 17 6.3 इंच का डिस्प्ले हो गया है, 6.9 इंच आपको प्रो मैक्स में मिलता है। दोनों में ही पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स का है। वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले, स्मूथेस्ट डिस्प्लेज आउट देयर। ब्राइटनेस के मामले में सीरियसली काम किया हुआ है एप्पल ने। इस टाइम आप बाहर भी जाओगे ना, क्रिस्टल क्लियर हर चीज दिखती है। एंड हमने साइड बाय साइड 16 का डिस्प्ले एंड 17 का डिस्प्ले, या फिर 16 प्रो मैक्स एंड 17 प्रो मैक्स का डिस्प्ले कंपेयर करके देखा। 17 सीरीज के जो डिस्प्लेज हैं दोस्तों, दे आर स्टनिंग, ब्राइट, क्लियर, मतलब पता चल जाता है, नेकेड आई से आपको पता चल जाएगा। मतलब 120 हर्ट्ज प्रोमोशन तो आ ही गया है बेस वेरिएंट में। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई 70-80 हजार दे रहे हो फिर भी 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले, नहीं, आईफोन 17 में 120 हर्ट्ज प्रोमोशन आ गया है। और ये अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है, मतलब 10 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक जाता है, बट एओडी जो है ना वो 1 हर्ट्ज में है। सो बैटरी जो है वो कंजर्व होती है। एंड HDR 10+, डॉल्बी विजन, एवरीथिंग इज देयर। दी बेस्ट, मैं हमेशा वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले बोलता हूं। मैं इसके बारे में कहूंगा कि दी बेस्ट डिस्प्ले ऑफ 2025 जो मैंने देखा हुआ है उस हिसाब से। सब में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दे दी है, वेदर इट इज आईफोन 17 या प्रो मैक्स, सभी में। विच इज, नहीं तो क्या होता है जनरली जब ऐसे होते हैं तो अल्ट्रा वगैरह जो फोन होते हैं उसमें आपको एंटी रिफ्लेक्टिव मिलते हैं, नॉट विद दिस वन, सब में है। और एक चीज जो अगेन पिछले आईफोन 16 के वीडियो में मैंने कहा था, फुल रिव्यू में भी बताया था कि स्क्रैचेस पड़ते हैं, क्योंकि टफ है लेकिन थोड़ी सॉफ्ट है, उसकी वजह से स्क्रैचेस पड़ते थे। नॉट विद दिस वन, 3 टाइम्स मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट है, क्योंकि इसमें सेरेमिक शील्ड 2 आता है आगे की तरफ, और पीछे ऑब्वियसली सेरेमिक शील्ड है। सो वेरी 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 टफ। लेट्स डू दिस। करने वाले नए आईफोन्स गिराने वाले हैं। 1 2 नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, कुछ नहीं होने वाला है। आप ये ना स्टूडियो में होने चाहिए, मतलब पता है आपको कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी लोगों के चेहरे अगर आप देखोगे इधर, आई मीन ऐसे, ओह माय गॉड सर क्यों कर रहे हो आप, ऐसे होता है। बट या दैट्स व्हाट इट इज। ये हो गया डिस्प्ले। सो फैंटास्टिक 10 आउट ऑफ 10 डिस्प्ले। इसमें ना मैं एयर में A19 Pro आता है, वैसे मेरे कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो मैं कल के वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया तो। बट परफॉर्मेंस ऑन वेदर इट इज A19 और A19 Pro फिनोमिनल। मतलब आपको एक बात बोलूंगा, मैं साजिद से जब बात कर रहा था कि बेंचमार्क अगर हमें करना है, उसने कहा M2 जो है, जो मैकबुक जिसके ऊपर होता है, मैकबुक प्रो या मैकबुक एयर भी M2 पे आए हुए हैं, एंड दे आर पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन्स, उससे भी ज्यादा स्कोर आता है बेंचमार्क्स के ऊपर A19 Pro का। एंड थिंक अबाउट इट, क्या पावर है। देखिए ना, Geekbench पे सिंगल कोर का स्कोर लिटरली 4000 है, थोड़ा उसके ऊपर नीचे होगा, 10,000 के ऊपर 10,200 के करीब मल्टी कोर स्कोर आता है। That's really really good। अगर मैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, एक चीज स्टार्कली मैंने नोटिस की, प्रो में स्पेशली वेपर कूलिंग चेंबर आ गया, उसकी वजह से थर्मल्स, क्या जबरदस्त हीट डिसिपेशन होता है। मतलब लिटरली हमने 60 FPS जेंचिंग इंपैक्ट खेल के देखा। इफ यू सी 37-38 डिग्री तक गया, एंड इमीडिएटली इट केम डाउन टू 35-36 एट एन एवरेज 36-37 डिग्री के ऊपर गया नहीं। मतलब A19 Pro इज अ वेरी पावरफुल चिपसेट, एंड वेपर कूलिंग चेंबर जो दिया हुआ है रियली परफॉर्म्स वेरी वेल। उसका भी डेमो मैंने, जब मैं एप्पल पार्क में गया था तो मैंने देखा था, हीट डिसिपेशन नेक्स्ट लेवल का होता है। याद रखिए A19 Pro आईफोन 17 एयर में भी आता है, बट उसके थर्मल्स टोटली अलग है। जी हाँ,
बट iPhone 17 Pro Max thermals are really good, performance is excellent. हाँ, अभी भी 120 FPS ओपन नहीं हुआ है BGMI वगैरह में, अभी भी 60 FPS ही आप खेल सकते हो, बट 16 Pro Max में, Pro में भी वैसे ही हुआ था, थोड़े दिनों के बाद अपडेट्स आया था एंड देन 120 FPS पे गया था. सेम विल हैपन विद दिस एज वेल. और एक रीजन है परफॉर्मेंस बढ़े हुए, क्योंकि उन्होंने रैम रोम मतलब स्टोरेज रैम सब बढ़ा दिए. बेस वेरिएंट में ही आपको 8 GB रैम मिलती है, 128 GB स्टोरेज गायब हो गया है. सब में बेस वेरिएंट 256 GB का है. प्रो वेरिएंट्स लोगे तो उसमें 12 GB रैम आती है. आई मीन जस्ट 2-3 इयर्स बैक 4 GB 6 GB इसके बारे में बात करते थे, वो डबल हो गई है, 12 GB रैम आ गई है. और मुझे लगता है उसका एक रीजन है, थोड़ा फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हैं. सोचिए 2025 का सबसे बिगेस्ट लॉन्च है और एआई के बारे में बात ही नहीं हुई है. दे डिड नॉट स्पीक अ वर्ड अबाउट एप्पल इंटेलिजेंस. मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही जल्दी कुछ बहुत बड़ा आने वाला है, इसलिए दे आर कीपिंग क्वाइट राइट नाउ. ऐसे मुझे तो लग रहा है. आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा. ऑलराइट, बैटरी भी बढ़ गई अक्रॉस द रेंज, अक्रॉस द सीरीज बढ़ गई है. देखिए कभी भी एप्पल बताता नहीं है कि कैपेसिटी क्या है, वो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बट 30 आवर्स प्लेबैक टाइम आपको बेस iPhone 17 पे मिलता है. और याद रखिए दोस्तों, दीज आर 3nm प्रोसेसर, वेरी वेरी पावर एफिशिएंट. आराम से बैटरी जो एक जमाने में बहुत हम कंप्लेन करते थे 2-2 3-3 टाइम चार्ज कर, नॉट ऑल दैट. विद iPhone 17 सीरीज यू डोंट हैव टू वरी. उतना ही नहीं, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आ गया. 20 मिनट चार्ज कीजिए, 50% आप बैटरी चार्ज कर सकते हो. सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. तो अब बैटरी चार्जिंग स्पीड्स भी बढ़ा दिए. 40 वॉट चार्जिंग आ गई है अब, लेकिन इनिशियल बर्स्ट 60 वॉट तक चार्ज कर सकते हो. मतलब उन्होंने एक चार्जर दिखाया था जब मैं उधर गया था. सो इनिशियली अगर 0% पे वगैरह है तो इनिशियल बर्स्ट में वो 60 वॉट से चार्ज करेगा एंड देन इट विल कम डाउन टू 40. और हाँ, 25 वॉट का वायरलेस Qi2 चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है अक्रॉस द बोर्ड. हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर के लिए ऑब्वियसली iOS 26 आता है. Yes, that liquid glass design. I tell you what, हमने iPhone 15 सीरीज पे भी एंड 16 सीरीज पे भी वो इंस्टॉल किए हुए हैं, बट जितना स्मूथ, जितना फ्लूइड, जितना सिल्की स्मूथ 17 सीरीज पे लगता है. एंड आई थिंक पार्टली इट इज बिकॉज ऑफ द चिपसेट A19 Pro जो है, बहुत ही जबरदस्त मक्खन जैसा एक्सपीरियंस आता है. आई मीन लिटरली इस टाइम बटरी स्मूथ. बाकी की चीजों के बारे में बात करूं दोस्तों, मल्टीमीडिया अगेन टॉप नॉच, जबरदस्त क्वालिटी है ऑडियो की. डिस्प्ले ऑलरेडी मैं बता चुका हूं. जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना, इज अनमैच्ड मैं कहूंगा. ऑडियो क्वालिटी इज एक्सीलेंट. मल्टीमीडिया में तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा, स्पेशली जो बड़ा डिस्प्ले है 6.9 इंच का प्रो मैक्स के ऊपर. दैट इज फिनोमिनल. इवन बेस पे अगर छोटा स्क्रीन ओके, फैंटास्टिक मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस. कनेक्टिविटी में अभी उनकी खुद की N1 चिपसेट आई हुई है, तो Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, Bluetooth 6.0 है, सब कुछ जो चाहिए, NFC वगैरह, सेंसर्स, एब्सोल्युटली ऑल ऑफ देम. IP के मामले में IP68 सर्टिफिकेशन अक्रॉस द बोर्ड आता है. पानी भी नहीं गिर गया, पानी में थोड़ा गिर गया, अंडर वाटर फोटोग्राफी वगैरह करनी, यू कैन डू इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरास. देखिए अभी तक जितने भी हमने आईफोन्स देखे हुए हैं पिछले 5 साल से, एक लाइन कॉमन है, वीडियोस ऑन आईफोन्स आर अनमैच्ड. और वो तो है ही, मतलब कोई दूसरा एंड्रॉइड फोन पास में भी नहीं आता है. लेकिन एक बात कहूँ, पिछले 2-3 साल से ऐसे लग रहा था कि वीवोज एंड सैमसंग, अगर मैं स्टिल फोटोग्राफी के बारे में बात करूँ, दे आर देयर या फिर उससे भी अच्छे करते हैं. बट आईफोन 17 के साथ मतलब लो लाइट में इतना इंप्रूवमेंट आ गया है दोस्तों iPhone 17 सीरीज में, क्या बताओ. सो स्टिल फोटोग्राफी इज एक्सीलेंट. बहुत बार स्किन टोन्स भी आईफोन्स में थोड़े इधर उधर लगते थे. स्किन टोन्स आर टू द पॉइंट. बट सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी है वो है इनका जूम, टेलीफोटो. ये स्पेशली प्रो मैक्स जो है आपको 8x लॉसलेस जूम देता है. मतलब 4x ऑप्टिकल देता है एंड देन हाइब्रिड जो है या लॉसलेस जूम करके 4x देता है वो, और 4x, सो दैट इज टोटल 8x. एंड जो क्वालिटी मिलती है 8x पे, दैट इज मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये this is kind of not a optical telephoto zoom. सो बहुत ही अच्छी तरह से किया हुआ है. सो टेलीफोटो इज ग्रेट. अगर मैं स्पेक्स के बारे में बात करूं, क्रॉस द बोर्ड 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन कैमरास आ गए. मतलब एयर में सिंगल कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल फ्यूजन. आपको इसमें 2 कैमरास मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड, iPhone 17 में अल्ट्रा वाइड एंड प्राइमरी. 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरास दोनों भी. इसमें तीनों भी 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन कैमरास है. ये तो इंप्रेसिव है, लेकिन मुझे जो इंप्रेसिव सबसे ज्यादा लगा कैमरास के बारे में वो था सेल्फी. इन्होंने सेंसर जो है वो बड़ा कर दिया है. पहले रेक्टेंगुलर सेंसर हुआ करता था, अब स्क्वायर सेंसर हो गए. तो सेंसर साइज बड़ा हो गया. 18 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर अक्रॉस द बोर्ड मिलता है. लेकिन वो जो सेंटर स्टेज है, सेल्फी सेंटर स्टेज, जहां पे ग्रुप सेल्फी निकाल रहे हो, अपने आप आपने वर्टिकल पकड़ा है फिर भी वो हॉरिजॉन्टली फोटो लेगा, या फिर आप अकेले सेल्फी ले रहे हो तो वर्टिकल लेना है, पोर्ट्रेट मोड में लेना है, यू कैन टेक दैट. प्रो मैक्स के साथ कंपेयर किया, iPhone 16 to 17 कंपेयर किया, डेफिनेटली देयर इज इंप्रूवमेंट. ऑब्वियसली डिटेल रिव्यू करेंगे, पूरा कैमरा रिव्यू, ये सब वीडियोस अभी आने वाले दिनों में आने वाले हैं. बट जो मैंने एप्पल पार्क में जब लॉन्च इवेंट था तभी एक्सपीरियंस किया, और अभी भी हमने पिछले कुछ घंटों में जो ट्राई किया हुआ है, आई विल से
still photography and videography has improved. Even stabilization video में has gone up notches. मतलब आप भाग रहे हो, literally phone इतना ज़्यादा हिल रहा है, फिर भी stabilize मतलब एकदम बहुत ही अच्छी तरह से रहता है। और हमने बहुत सारे सैम्पल्स वगैरह शूट किए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। लो लाइट में किए हुए हैं, वीडियोस किए हुए हैं, पोर्ट्रेट शॉट्स लिए हुए हैं, जूम लिए हुए हैं, अल्ट्रा वाइड लिए हुए हैं। गो एंड चेक इट आउट। इवन फीचर्स के मामले में ये फीचर मैं बोल रहा हूँ, डुअल टेक आ गया। डुअल टेक मतलब दोनों भी फ्रंट और बैक कैमराज आप इस्तेमाल कर सकते हो वीडियो करने के लिए। ये 10 साल पहले एंड्रॉइड फोन्स में आया हुआ था, ये अब आ गया आईफोन 17 सीरीज में, बट आ गया है। लेकिन वीडियोग्राफी में दोस्तों 4K 60 FPS अक्रॉस द बोर्ड, कोई भी फोन लीजिए, फ्रंट बैक कोई भी सेंसर लीजिए, सभी पे आप 4K 60 FPS डॉल्बी विजन वीडियो शूट आप कर सकते हो। इनफैक्ट प्रो वेरिएंट्स में आप 4K 120 FPS डॉल्बी विजन शूट कर सकते हो। एंड लॉग वीडियोस वगैरह वो तो है ही, प्रो रेस, लॉग नहीं, प्रो रेस मैंने कहना चाहिए, वो सब तो है ही, बट यस 4K 120 FPS डॉल्बी विजन भी शूट कर सकते हो। वैसे माइक्रोफोन्स के बारे में, बेस वेरिएंट में आपको 2 माइक्रोफोन्स मिलते हैं एंड प्रो में आपको 4 माइक्रोफोन्स मिलते हैं। ऑडियो मिक्स फीचर वगैरह जो है ज्यादा अच्छी तरह से चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑब्वियसली इसका फुल वीडियो टोटल डिटेल में हर चीज देखने वाले हैं। वी विल हैव टू यूज इट फॉर सम डेज, ऐसे ही थोड़ी ना बताना है आपको, तो उसके लिए फुल वीडियोस आ रहे हैं, तो जरूर रुकिएगा। बट मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है? आई एम इम्प्रेस्ड। एप्पल हैज डन अ ग्रेट जॉब। हर एक मतलब वेदर इट इज प्रो वेरिएंट्स या फिर बेस वेरिएंट, आईफोन 17 या प्रो के बारे में। आईफोन एयर का मेरा थोड़ा अलग व्यू है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे, तो उसके लिए वीडियो आ रहा है, उसके लिए भी रुकिएगा। वेदर इट इज डिस्प्ले, वेदर इट इज कैमराज, वेदर इट इज स्टोरेज, वेदर इट इज स्पीड, वेदर इट इज परफॉर्मेंस, मतलब हर एक मामले में अपग्रेड आपको मिलता है। बट सबसे बड़ा जो अपग्रेड आ गया है आईफोन 16 के कंपैरिजन में, वो आईफोन 17 में आ गया। और मुझे लगता है एट 82-83,000 एंड 5,000 के डिस्काउंट है, तो आपको लिटरली आईफोन 17 77,000 में वगैरह में, 77-78,000 में मिलने वाला है। और 256 GB वेरिएंट एट दैट प्राइस, मैं कहूंगा आईफोन इज वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि ये फोन आप अगले 5-6 साल तक इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ, इसका डिजाइन नहीं चेंज हो गया, प्रॉब्ली दैट्स द ओनली थिंग। अदर देन दैट दिस बिकम्स literally a perfect phone in every manner. Even display 6.3 इंच का हो गया, जो मेरे हिसाब से perfect है for most people. And cutting edge अगर आपको चाहिए, next level चाहिए, तो Pro series तो है ही। इस टाइम डिजाइन चेंज हो गया है, कलर्स देखिए, ऐसे कलर्स आ गए। एक्साइटिंग टाइम्स है फीचर्स के मामले में, iOS 26 के मामले में, स्पीड के मामले में, सभी में टॉप नॉच। वेल डन एप्पल। तो चलिए दोस्तों, इस स्पेशल आईफोन 17 वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।